हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई काफी दिनों से लंबित है। 2019 से मामले की सुनवाई चल रही है, 2024 खत्म होने को है। 5 साल से अधिक का टाइम हो गया और लगातार सुनवाई चल रही है। इस बीच भर्तियों में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला था, 87-13 का फार्मूला। इसमें 87% की मेन लिस्ट बनाई जाती है और 13% की प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाती है। तो जो इनिशियल राउंड होते हैं, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, तो वहाँ पर तो मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट दोनों लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का नाम मेन लिस्ट में होता है वही नाम पब्लिक के आते हैं, उन्हीं को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। बाकी जो 13% पद हैं उसमें होल्ड कर दिया जाता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। यहाँ पर ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि बंद लिफाफे में अनरिजर्व कैटेगरी के 13% कैंडिडेट्स और ओबीसी कैटेगरी के 13% कैंडिडेट्स, उन दोनों की लिस्ट बनती है, उसको बंद लिफाफे में रखा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगी तो फाइनल वर्डिक्ट जिसके फेवर में होगी उसका लिफाफा खोला जाएगा और उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। तो अभी इस तरह से अंडरस्टैंडिंग हमारी सरकार ने चला रखा है। तो यहाँ पर भर्तियों में जो लोग 13% होल्ड के अंतर्गत जिनका नाम है, या 13% होल्ड में, सोचो कितने लंबे समय से, 1-2 साल की बात नहीं, 5 साल से लंबित है। मतलब 5 साल से जिसका नाम 13% होल्ड में है उसका आता पता नहीं है। तो सोचो आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हो गया, ये ऊहापोह में सामने वाला का पूरा जीवन खराब हो रहा है ना। तो ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है कि इस मामले की सुनवाई राज्य सरकार जल्द खत्म क्यों नहीं करवाती है। तो यहां पर इस मामले को लेकर भर्तियों में 13% होल्ड करने को चुनौती दी गई है। 9 दिसंबर को होगी इसकी अगली सुनवाई। ओबीसी आरक्षण कानून लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये हाईकोर्ट ने भी पूछा है ना। तो आइए जरा देखते हैं बेसिकली मामला क्या क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो यहां पर कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण में सरकार अपना कानून क्यों लागू नहीं करना चाहती। मतलब जो सरकार ने खुद 27% ओबीसी आरक्षण का कानून लाई थी उसमें कोई अभी स्टे नहीं लगाया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ याचिकाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने वहां पर एक स्टे जैसी कंडीशन लगा रखी है। तो ये ऐसा सरकार अपने बनाए गए कानून को क्यों लागू नहीं करना चाहती है। 13% जो होल्ड है उसको चुनौती दी गई है, हजारों अभ्यर्थी इस पर प्रभावित हैं। तो इसके बारे में हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 2-4 लाइन में लिखा है हालांकि हाई कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया और अदालत ने कहा कि जब तक किसी कानून की संवैधानिकता को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसे रोका नहीं जा सकता। मतलब यदि आपने नियम बना दिया है तो उस नियम को कायदे से आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपके निर्णय पे आपके जो डिसीजंस हैं या बेसिकली जो नियम बनाए थे आपने, उस पर कोई हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ याचिकाएं लंबित हैं। तो उस कंडीशन पे यदि यहां पर राज्य सरकार ऐसा नियम बना रखी है कि नहीं हम तो 87-13 का फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि ये कोई संवैधानिक नियम नहीं है, तो इस पे जरूर यहां पर हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया है। तो जरा देखते हैं बेसिकली यहां पे क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो यहां पे लिखा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले अपने ही कानून को लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं पर चर्चा हुई जिनमें विभिन्न भर्तियों में 13% पदों को होल्ड करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस विषय पर लगभग 300 याचिकाएं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों की लंबित है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। टीकमगढ़ निवासी निकिता सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है, फिर भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में पारित एक अंतरिम आदेश के कारण हजारों ओबीसी अभ्यर्थियों के पदों को होल्ड कर दिया गया है, यह अवैधानिक है। दूसरी ओर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दिया है कि उस उक्त कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अदालत में किसी भी चीज को चुनौती दे दिया जाए और उसको आप लागू ना करो। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। ऐसा कभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ नहीं हुआ है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में अदालत में चुनौती दी गई हो तो वहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू ना किया जाए। लेकिन ओबीसी आरक्षण में ही ऐसा सरकारें क्यों दोहरा मापदंड अपनाती हैं, ये सरकारों को जरूर जवाब देना चाहिए। और वर्तमान सरकार जो कि इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल है, उनको जरूर अपना प्रॉपर तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों ओबीसी के साथ अन्याय करने का फैसला किया है। बाकी आप लोगों की राय क्या, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यहां पर एक और चीज देखिए, हजारों प्रभावित हैं। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार जानबूझकर कानून लागू नहीं करना चाहती, मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करवा रही है।
पूर्व में भी ओबीसी आरक्षण के मामलों में सरकार ने कई बार सुनवाई को टाला है। मामले लंबित रहने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। बाकी इसमें आप लोगों की राय कमेंट करके जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है उसको हम लेके आए हैं, और इसमें ना सिर्फ एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के बल्कि अन्य जो एग्जाम होते हैं एमपीपीएससी, जैसे डेंटल सर्जन हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एडीपीओ हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यूनिट वाइज हम लोगों ने कंपाइल किया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप यहां पर ले सकते हैं। इसके लिए आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके एमपीपीएससी 2025 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। आपको पता होना चाहिए 8-10 क्वेश्चन से ही आमतौर पे लोग रह जाते हैं, तो यहाँ पर ये 8-10 क्वेश्चन का जो गैप है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, ये आपके काफ़ी हेल्प आ सकता है। तो फिलहाल डिस्कशन यहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन इस सरकार के इस मापदंड पे आप लोग जरूर अपनी राय व्यक्त करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।